क्योंकि इंडिया जीत गया है, सो इंडिया का झंडा आज हम बांग्लादेश से ऊपर करते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में हम तमाम टीमों के साथ यह कर रहे हैं, जो टीम जीतती है उसका झंडा ऊपर कर दिया जाता है। भाई चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजाने का मकसद ही, जो खास मैच थे ना वो पाकिस्तान और भारत का मैच था जो 23 को होना है, लेकिन इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान जिस तरीके से न्यूजीलैंड से शिकस्त खा गया वो सबके सामने है कि 322 रन चेस करने में। लेकिन भाई आज भारत जो जीता है बांग्लादेश से वो कई टीमों के लिए बड़े सबक हैं। मैच शुरू होने से पहले हर आदमी यही कह रहा था कि भाई ये तो बड़ा फर्क है इसके अंदर, और भारत ने वो साबित भी किया। आप ये बताओ कि जिस टीम के बांग्लादेश के 35 रन पे 5 खिलाड़ी आउट कर दिए, अब आप देखो 5 स्पिनर के साथ भारत गया। हमारे वालों ने क्या, एक मिस्ट्री स्पिनर, वो भी मिस्ट्री नहीं रहा, वो खुली किताब की तरह आ गया। वो किताब भी वो जो बीच चौराहे में रखी हुई है और जिसके पन्ने सब पढ़ रहे हैं। सपोर्ट मिलता है क्योंकि अब आप इंडिया के स्पिनर देखें, कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को 10 ओवर में 43 रन हुए, ज़्यादा रन नहीं है, 4.30 की इकॉनमी, बट जब 35 पर 5 आउट होते हैं उस पर ये इकॉनमी भी ठीक है। और खासकर तौहीद जैसे खेले हैं, ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की है। जडेजा ने 9 ओवर में 37 रन दिए मगर कोई विकेट नहीं मिली है, और अक्षर पटेल ने 2 विकेट जरूर मिली है। तो स्पिनर्स में जो मतलब उनका रेगुलर स्पिनर है उनको विकेट नहीं मिली, बट अक्षर पटेल को 2 विकेट मिली जो कि वो हैट्रिक के ऊपर थे। हर्षित राणा ने 3 विकेट्स ली हैं, और ये इनका पूरे का पूरा इंडिया की बॉलिंग का रहा है। बट अब इंडिया की बैटिंग को देखें तो रोहित शर्मा और रोहित शर्मा और शुभमन गिल का 69 का एक तरह से पार्टनरशिप लगी है, मगर 112 पर एक ही आउट था, और देखिए उसके बाद 144 के ऊपर 4 आउट हुए थे। तो कहीं से फाइट बैक हुआ। बट मुझे लगता है कि बांग्लादेश की बॉलिंग थोड़ी सी इंडिया के सामने फीकी नजर आती है। वो चाहे आप इंडिया का टूर उठा के देख लें, हालांकि यही बॉलिंग बांग्लादेश की थी जो पाकिस्तान के घर में इन्होंने आगे लगा के रखा, मगर इंडिया के सामने थोड़ा सा ये होते हैं। अगर देखिए इसके अंदर मैं इनको 2006 से जानता हूँ। हमारे एक टूर था पाकिस्तान ए का और इंडिया ए आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तब से मैंने इनको पहली मरतबा देखा, और क्या कंप्लीट प्लेयर नज़र आ रहे थे, क्या टेक्निकली सॉलिड। और वो जो आप बात कर रहे हैं कि एक लेजी एलिगेंस इनके अंदर मौजूद थी, लगता नहीं था कि यार ये इतनी शेप के साथ शॉट खेलेंगे। बट ही हैज़ सो मच टाइम कि इनकी जो टाइमिंग जोन है, एक तो वो आंखों के नीचे था और दूसरा टेक्निकली शेप टूटती नहीं थी। तो ये एक चीज़ है जो हमेशा इनमें मौजूद थी। हुआ ये 2006 से जब ये इंडिया की टीम में आए तो उस वक्त एक बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था। ग्रुप से मुराद एक बेंच ऑफ प्लेयर थे, जिसमें युवराज सिंह थे, वीरेंद्र सहवाग थे, सौरव गंगोली भी थोड़ा बहुत खेल रहे थे, गौतम गंभीर थे, MS धोनी थे, सचिन भी खेल रहे थे। तो इनको अपनी जगह पे आने में थोड़ा टाइम लगा, बट ही वेटेड पॉजिटिवली फॉर दैट इंडक्शन। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेहनत ज्यादा हो रही, राइट। ही केप्ट ऑन इवॉल्विंग हिमसेल्फ, जिसके साथ आज का जो रोहित शर्मा है, अगर आप इनको 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, जब ये शेखर धवन के साथ इन्होंने इम्पैक्ट डाल दिया, जो इंडिया जीता वो रोहित शर्मा और शेखर धवन के इंटेंट से जीता। उसके बाद जब ये 2019 में आए तो 2019 का वर्ल्ड कप इन्होंने शानदार 500 कर दिया। अब देखना ये कि वो प्लेयर जो 2006 में नज़र आ रहा था कि पोटेंशियली ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, उसने अपने आप को इंतज़ार के अंदर नेगेटिव नहीं होने दिया, और जब वो आया, जब उसको मौके मिले उसने ग्रैब किया और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज किया। तो ये एक ग्रेट प्लेयर की निशानी है। अक्षर पटेल की हैट्रिक आज बांग्लादेश के ऊपर, जो कैच रोहित शर्मा से ड्रॉप हुआ उसके बाद रोहित शर्मा ने जमीन को जो है तपतपाया, तपड़े मारी, और उसके बाद हाथ जोड़कर अक्षर पटेल से माफी का इशारा किया कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारा हैट्रिक मेरी वजह से खराब हुआ है। इस वजह से ये टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है। रोहित शर्मा जो कि इतने सालों से कैप्टन ऑफ टीम इंडिया है और बढ़िया हिटमैन भी कहा जाता है उसे, आज बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है टीम इंडिया ने 54 पे 5 विकेटें गिरा दी है बांग्लादेश की। यानी कि मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि इंडिया के बड़े मजे हैं इस ग्रुप में, क्योंकि 4 पॉइंट आगे जाने के लिए इंडिया की झोली में आकर 2 टीमें खुद डालकर जाएगी, जिसमें से एक पाकिस्तान 2 पॉइंट और एक बांग्लादेश 2 पॉइंट। बासित भाई, वो जो कल आप स्पिनर्स की बात कर रहे थे ना, कि जो क्वालिटी स्पिनर है जिसका काम बेसिकली, जबकि इनके तमाम स्पिनर बैटिंग भी कर सकते हैं,
लेकिन आप देखें जो 9 ओवर में 38, कुलदीप 9 ओवर में 37, जडेजा अक्सर ने तो जो कमाल ही कर दिया, वो दूसरे बॉलर बन जाते अगर हैट्रिक हो जाती चैंपियंस ट्रॉफी में। अब तक सिर्फ जेरोम टेलर की हैट्रिक है, इसके अलावा किसी की हैट्रिक नहीं है। तो इनके स्पिनर्स ने अपना रोल बड़ा शानदार निभाया। इन्हें एडवांटेज ये भी हुआ ना कि शामी ने अर्ली ऑन आउट कर दिया, तो इन्होंने प्रेशर लिया। जो जैसा आप बता रहे हैं, जो हम देख रहे थे 2 बॉल पे 2 आउट के बाद, तो ऐसा लग रहा था शायद 100 भी नहीं हो। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, स्पेशली कुलदीप और जडेजा। उन्होंने चांस लिया तो जाकिर ने भी और तौहीद ने भी फिर काउंटर अटैक करा। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जिस तरह से शामी ने बॉलिंग कराई है, कामरान, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था क्योंकि अर्शदीप की फॉर्म बड़ी शानदार लगी हुई, और अर्शदीप इनको विकेट लेके दे। T20 में तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वनडे में भी वो जो है अपना पूरा 100% देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शामी क्योंकि एक लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, शायद पहला मैच उनसे स्टार्ट ना हो। देखिए, प्रोग्रेस देखिए उसको लाने की, वो हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के नहीं लेके, और पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं, पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे होता है तो सीधा वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 100%। देखिए, नो डाउट हर्षदीप सिंह आउटस्टैंडिंग बॉलर मिला है इंडिया को, टाइम बहुत है उसके पास, लेकिन वो निचोड़ निकालते अपने एक्सपीरियंस प्लेयरों से जहाँ पे करना चाहिए। शामी की आपने बात की, वो एकदम से हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। वो डोमेस्टिक खेला, आप देखें रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, T20 खेला, फिर उसके बाद उसको 4 ओवर की क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाया, फिर उसके बाद एक वनडे खिलाया। वो ऐसे अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं जिससे वो प्लेयर्स का भी पता चले, फिटनेस भी उसकी पूरी नजर आए। तो शामी का कोई मैच नहीं है शायद। शामी भाई 5 विकेटें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की तरफ से पहला खिलाड़ी है जिसने 5 विकेटें हासिल की। रिकॉर्ड तो बने, और उसके बाद हादी जो तौहीद हार्डी 100 रन, और उसके बाद 6ठी विकेट की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप बांग्लादेश के हिस्से में आई। और उसके बाद हिटमैन जो है, हार्डमैन हिटमैन रोहित शर्मा भाई 11,000 रन ओडीआई के अंदर आफ्टर विराट कोहली। ये अचीवमेंट्स हो रही हैं, और हाथ पांव नहीं फूले बांग्लादेश के 35 पे 5, कि अब तो हम पाकिस्तान होता तो 35 पे 5 का मतलब यह था कि 70 पे ऑल आउट। वहां से भी वो लेके गए, और तौहीद जो है जख्मी हो गया, सेंचुरी इस तरीके से की, हैमस्ट्रिंग हुई है, क्या हुआ, गिर गया, लेकिन खड़ा रहा। और टीम कहां ले गई? 228 रन, और 228 रन एक ऐसा साइजेबल टोटल है जिसपे बॉलिंग कुछ कर सकती है, मुकाबला कर सकती है, और बांग्लादेश ने हार नहीं मानी। रोहित भाई बड़ा स्कोर नहीं कर सके, और उसके बाद जो है विराट कोहली वो भी बड़ा स्कोर नहीं कर सके दोनों पे, लेकिन भाई बॉलें तो जाया नहीं की ना, कम खेले वो आ गए। और बात यह कि नजर आई कि स्पिनर को सही मौके पे इस्तेमाल किया, पूरे शामी भाई से और दूसरे राणा से 5-5 ओवर कराए। 5-5 ओवर कराने के बाद जब अक्षर पटेल भाई आए तो उन्होंने फिर हैट्रिक, बस वो रोहित भाई से बॉल छूट गया। लेकिन आप देखो सेल्फ पनिशमेंट, सिर्फ ये नहीं था कि कैच छोड़ने के बाद इधर उधर देख रहा, हंस रहा, 3 दफा जो घात पर हाथ मारा है, मैं ये समझता हूं कि सेल्फ पनिशमेंट। और उसके बाद बार बार दुख हो रहा था कि अक्षर की जो है वो हैट्रिक रह गई।